हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम फाल्गुन मास के महात्म्य का 26वां अध्याय और 26वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में हम अरुणाचल क्षेत्र की महिमा और पापों के फल और उन पाप कर्मों के प्रायश्चित का महात्म्य सुनेंगे। मार्केंडे जी बोले कि हे प्रभु, आपने पहले जिन स्थानों का वर्णन किया उनमें भिन्न भिन्न फल प्राप्त हुए। जहाँ सब फलों की प्राप्ति एक ही जगह हो जाए, वह स्थान मुझे बताइए। मुझे उस देश का परिचय दीजिए जिसके स्मरण करने मात्र से ही ज्ञानी और अज्ञानी समस्त चराचर जीवों को मुक्ति मिल जाए। नंदकेश्वर ने कहा कि हे मुनिवर, तुम्हारे सिवा अन्य किसी व्यक्ति ने दीर्घ काल तक मेरी सेवा की हो। मेरा भी तुम्हारे ऊपर जैसा प्रेम है ऐसा किसी पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें महादेव जी के गुप्त क्षेत्र का उपदेश करूंगा, जो भक्ति और मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक सुनने योग्य है। मेरे द्वारा परमेश्वर शिव के रहस्य का उपदेश किया जाता है। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो, इस पर दृढ़ विश्वास करो। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव का स्मरण करो। भगवती पार्वती के चरणों में मस्तक झुकाओ। उसके बाद ओंकार का उच्चारण करो। यह तुम्हारे लिए महान कल्याण का अवसर है। तपोधन दक्षिण दिशा में द्रविड़ देश के भीतर भगवान चंद्रशेखर का अरुणाचल नामक महान स्थान है। इसका विस्तार 3 योजन में फैला हुआ है। शिव भक्तों को उस क्षेत्र का अवश्य सेवन करना चाहिए। उस प्रदेश को पृथ्वी का हृदय समझो। भगवान शिव उसे सदा अपने हृदय में रखते हैं। लोक हितकारी महादेव जी उस क्षेत्रों में स्वयं ही पर्वत रूप में प्रकट हो अरुणाचल नाम से विख्यात हुए। अरुणाचल क्षेत्र समस्त सिद्धों, महर्षियों, देवताओं, विद्याधरों, यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं का निवास स्थान है। अरुणाचल साक्षात परमेश्वर शिव का ही स्वरूप है तथा वह महर्षियों के लिए मेरु, कैलाश और मंदराचल से भी अधिक पवित्र है। वहाँ सिंह, व्याघ्र, पशु भी जब काल आने पर अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तब उन्हें अरुणाचल वासी भगवान शिव निश्चय ही अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लाख लाख वृक्षों और पल्लुओं के रूप में लक्षित होने वाली जटा धारण किए यह अरुणाचल जंगम शिव की भांति स्थावर शिव है, जिसके सुंदर शिखर में लगा हुआ नीला और लाल रंग भगवान शिव के नील लोहित रूप की झांकी कराता है तथा जहाँ स्थावर रूप में प्रकट हुए महादेव जी स्थाणुभाव को प्रत्यक्ष धारण करते हैं, यही उनका स्थाणु नाम सार्थक होता है। इस अरुणाचल क्षेत्र में योगीराज गौतम ने सहस्त्रों वर्षों तक तीव्र तपस्या करके भगवान सदाशिव का साक्षात्कार किया था। पूर्व काल में गिरजा नंदिनी उमा ने भी वहीं तपस्या करके प्रसन्न किए हुए शिव के शरीर में वामाद्र भाग पर अधिकार प्राप्त किया था। गौरी देवी ने जहां अरुणाचलेश्वर लिंग की स्थापना की है, जो मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पार्वती की आज्ञा से वहां साक्षात महिषासुर मर्दनी दुर्गा देवी निवास करती है, जो अपने भक्तों को निर्विघ्न मंत्र सिद्धि प्रदान करती है। वहां श्री दुर्गा जी के द्वारा पूजित पाप नाशन नामक लिंग भी सुशोभित है, जो एक बार प्रणाम करने मात्र से मनुष्यों के समस्त पाप हर लेता है। इस क्षेत्र में व्रजागत नामक राजा ने, जो कुबेर के अपराध से हीन दशा को पहुंच गए थे, पुनः भगवान शिव की भक्ति के महात्म्य से शिव सायुज्य को प्राप्त कर लिया। अरुणाचल की पदसेना करने मात्र से कांतिशाली और कलाधर नामक विद्याधर राज दुर्वासा के शाप से छूट गए थे। भगवान शिव के ज्ञान से बढ़कर दूसरा और कोई ज्ञान नहीं, रुद्र से बढ़कर दूसरी कोई श्रुति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, विभूति से बढ़कर रक्षा का कोई साधन नहीं, भक्ति से उत्तम कोई सदाचार नहीं, दीक्षा देने वाले से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं, रुद्राक्ष से बढ़कर कोई आभूषण नहीं, शिव शास्त्र से उत्तम कोई शास्त्र नहीं, विलपत्र से उत्तम पत्र, धतूरे से उत्तम फूल, वैराग्य से बढ़कर सुख और मुक्ति से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद नहीं। शीलाद पुत्र नंदकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडेय का चित्र प्रसन्न हो गया। वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने
पुनः बार बार प्रणाम करके नंदीश्वर से निवेदन किया कि हे प्रभु, मनुष्य का कौन सा कर्म कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार वह नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है, उन उन कर्मों का क्या प्रायश्चित होता है, यह सब मुझे बताइए। नंदकेश्वर बोले कि हे मुनिवर, इस संसार में सात्विक पुरुष पुण्यशील होने के कारण कल्याण को प्राप्त होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अतः विधाता ने इन तम प्रधान कर्मों के उपभोग के लिए विचित्र विचित्र नरकों का निर्माण किया है। ब्रह्महत्या के पाप से मनुष्य मृत्यु के बाद गधा, कुत्ता, सुअर होकर फिर चांडाल की योनि को प्राप्त होता है। शराब पीने से द्विज चिरकाल तक नरक में पड़े रहने के बाद कृमि, कीट और पतंगी योनि में पैदा होता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है। जिस जिस वस्तु की वह चोरी करता है, दूसरे जन्म में वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती। गुरु पत्नी गमन करने वाला पुरुष चिरकाल तक 80 पत्र वन में यातना भोग कर अंत में नपुंसक होता है। पर स्त्रीगामी मनुष्य यमदूतों द्वारा लोहे के तपाए हुए डंडों से पीटा जाता है और काल सूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। आग लगाने वाला घोर नरक में वास करता है। जहर देने वाला सुघोर नरक में, चुगलखोर महाघोर नरक में, धर्म की निंदा करने वाला अविची नरक में, मित्रद्रोही कराल नामक नरक में, हिंसक भीम नरक में, छिपकर पाप करने वाला संघार नरक में, असत्यवादी भयानक नरक में, पराये खेत और धन आदि का अपहरण करने वाला मनुष्य 80 घोर नरक में, परद्रोह परायण पुरुष व्रज में, मांस भक्षण करने वाला द्विज तरल में, माता पिता से द्रोह करने वाला तीक्ष्ण और जप की निंदा करने वाला तापन नामक नरक में गिराया जाता है। घोड़े की हत्या करने वाला निरुच्छवास में, गो हत्यारा दारुण में, भ्रूण हत्यारा चंड में, स्त्री की हत्या करने वाला कुलक वन में, देव संपत्ति का अपहरण करने वाला दहन में और पराया धन हरण करने वाला घोर घोर नरक में गिराए जाते हैं। यमराज के दूत सभी पापियों को नरक में गिराते हैं। उन्हें रस्सियों से बांधते हैं, डंडों से पीटते हैं, कीलों से छेदते हैं। तीखी नोच वाले बगुले, गिद्ध, भयंकर नेत्रों वाले बड़े बड़े सर्प, काले नाग, व्याघ्र, अन्य हिंसक जीव उन पापियों को डसते हैं। शस्त्रों से काटकर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। दह को आग में डालकर जलाया जाता है। गहरे गड्ढे में गाड़ा जाता है। ऊपर से कीड़ों से कटवाते हैं। खोलते तेल के कड़ा में पकाते हैं। महीन सुइयों से छेद छेद कर पीड़ा पहुंचाई जाती है। यमदूत पापियों से ऐसे बड़े बड़े भार ढुलवाते हैं जिनका बोझा ढोना बड़ा ही कठिन है। भगवान विष्णु से वैर करने वाला मनुष्य गिरगिट, शिवद्रोही मनुष्य वानर होता है। इस प्रकार पापों का फल जानकर उसकी शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आस्तिक पुरुषों को इस अरुण क्षेत्र में ही पापों का भलीभांति प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब मैं पाप पूर्ण चित्त वाले समस्त प्राणियों की शुद्धि के लिए विस्तार पूर्वक प्रायश्चित का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मघाती मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जाकर कद्रू तीर्थ में गोता लगावे, भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए उपवास करे, मन और इंद्रियों को संयम में रखकर परमेश्वर भगवान शिव की पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, 1 वर्ष तक भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करे, जितेंद्रिय भाव से वहां रह रहे भगवान अरुणाचल का भक्ति पूर्वक पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या के पाप से छूटकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। मदिरा पीने वाले मनुष्य को अरुणाचल क्षेत्र में 1 वर्ष तक विशुद्ध आचार विचार से रहे, महादेव जी की पूजा करके शतरुद्रीय का पाठ करे और उन्हें दूध से नहलावे। ऐसा करने पर वह मदिरापान जनित पाप से छूट जाता है। सुवर्ण की चोरी करने वाले पातकी अरुणाचल क्षेत्र में महादेव जी को बिलपत्र से पूजा करे। यदि ब्राह्मणों को भोजन करावें तो दुस्तर पाप से छुटकारा पाया जा सकता है। गुरु पत्नी गामी पुरुष अरुणाचल क्षेत्र में जाकर भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन षडाक्षर मंत्र का जाप करे तो वह पाप से छूट सकता है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जितेंद्रिय भाव से निवास करे और 1 मास तक प्रतिदिन नए नए फूलों से अरुण शिव की पूजा करे और शक्ति के अनुसार धन का दान करे तो वह पाप से छूट सकता है। जहर देने वाला मनुष्य भी अरुणाचल क्षेत्र में पूर्वोक्त रीति से व्रत का पालन करते हुए निवास करे और महादेव जी को सब प्रकार के उपहार भेंट करे तो वह भी उस दोष से छूट सकता है। चुगली का पाप करने वाला भी अरुणाचल क्षेत्र में व्रती होकर वेदोक्त कर्म से तत्पर रहते हुए ब्राह्मणों को पढ़ावे तथा पढ़ने में सहायता करे तो वह पाप रहित हो सकता है। स्त्री, बालक, गाय की हत्या करने वाला पुरुष भी
अरुण क्षेत्र में जाकर अपने पापों का नाश करने के लिए व्यतिपात योग में ब्राह्मणों को तिल का दान करें। छिपे पाप करने वाले भी यदि अरुण क्षेत्र में इंद्रिय संयम पूर्वक गुप्त दान करें तो वे भी निष्पाप हो सकते हैं। असत्यवादी मनुष्य अरुण क्षेत्र में 6 महीने तक निवास करके प्रतिदिन अरुणाचलेश्वर स्रोत का पाठ करने से पाप रहित हो जाता है। घर का अपहरण करने वाला मनुष्य नूतन शिव मंदिर का निर्माण करवावे तो वह शीघ्र ही पाप से छूट जाएगा। यदि किसी अभिष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करनी हो तो पैदल चलकर भगवान अरुणाचल की प्रदक्षिणा करें तो उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। छींक आने पर, पांव लड़खड़ाने पर, परवश होने पर, बुरे सपने देखने पर, प्रीति की अधिकता होने पर भी विद्वान पुरुष को भगवान अरुण शंकर का नाम उच्चारण करना चाहिए। गया, प्रयाग, काशी, पुष्कर, सेतुबंद तीर्थ में मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य अरुणाचल क्षेत्र में तीर्थ यात्रा करने से ही प्राप्त हो जाता है। अरुण क्षेत्र के समीप किए हुए शास्त्रोक्त 16 दान दुगुना फल देने वाला होता है। नंदकेश्वर कहते हैं कि षडाक्षर मंत्र के द्वारा दही से, प्रणव द्वारा दूध से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। विषुव योग में तथा ऐना आरंभ के दिन अरुणाचल नाथ को प्रातःकाल भक्ति पूर्वक तुलसी निवेदन करना चाहिए। दोपहर को अमलतास, तीसरे पहर में वेला का पुष्प चढ़ावे। अघोर मंत्र के द्वारा 1000 कलशों के जल से उन्हें स्नान कराएं। शिवरात्रि में शतरुद्रीय का पाठ करके बिलपत्र के द्वारा अरुणाचलेश्वर की पूजा करनी चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए कनेर के फूलों से गीत वाद्य नृत्य के द्वारा दिव्य आगमोक्त विधि से मोक्ष के लिए अरुणाचल वासी महेश्वर की पूजा करनी चाहिए। भक्तिमान पुरुष अपने जन्म नक्षत्र के दिन तथा संपत्ति विपत्ति भय का अवसर आने पर भगवान अरुणाचल नाथ की पूजा करें। प्रवेश और यात्रा के समय भी अरुणेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यदि इस क्षेत्र में स्थित होकर तीनों समय शिव जी की पूजा करें तो भुजा उठाकर डंके की चोट पर यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग और मोक्ष के लिए अरुणाचल क्षेत्र से बढ़कर दूसरा और कोई स्थान नहीं। अरुण क्षेत्र अपना स्मरण करने से मन को, श्रवण करने से दोनों कानों को, दर्शन करने से दोनों नेत्रों को तथा नाम उच्चारण करने से जिह्वा को तत्काल पवित्र कर देता है। इस महाक्षेत्र में जन्म प्राप्त होने पर देहधारी जीव जीते जी भोग और मरने पर मोक्ष को पाता है। पूर्व काल में देव कल्प के आदि में विकल्प शून्य भगवान शिव ने स्वेच्छा से ही संपूर्ण विश्व को उत्पन्न किया। उत्पन्न हुए विश्व की सृष्टि परंपरा चालू रखने, सर्वदा इसकी रक्षा करने के लिए भगवान त्रिलोचन ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा और बाएं अंग से विष्णु को प्रकट किया था। ब्रह्मा को रजोगुण से और विष्णु को सत्वगुण से युक्त किया था। देवादिदेव महादेव से प्रेरित होकर दोनों देवता सृष्टि एवं रक्षा के कार्य में संलग्न होकर संपूर्ण जगत का शासन करने लगे। तदनंतर ब्रह्मा जी ने मरीच आदि 10 पुत्रों को अपने मन संकल्प से तथा दक्ष को दाहिने अंगूठे से उत्पन्न किया। फिर मुख से ब्राह्मण, दोनों बाहों से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य, दोनों चरणों से शूद्रों को प्रकट किया। मरीचि नंदन कश्यप से देवता असुर उत्पन्न हुए। मरुत, नाग, यक्ष, गंधर्व तथा अप्सराओं का जन्म भी उन्हीं से हुआ। इसी प्रकार मनु भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, जिनकी यह मानव संतान आज तक चल रही है। महर्षि अत्रि से ऋषिवंश क्षत्रियों का विविध कुल उत्पन्न हुआ। पुलस्त्य और पुलह से यक्ष और राक्षस हुए। अंगिरा मुनि से उत्तत बृहस्पति का जन्म हुआ। भृंगु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। च्यवन आदि महर्षि भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। वशिष्ठ आदि अन्य ब्रह्म ऋषियों से भी बहुत से महर्षियों का जन्म हुआ, जिनके पुत्र पौत्र से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। एक समय भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का इस प्रकार स्तवन किया। पृथ्वी रूप शरीर वाले महादेव आपकी जय हो। जल रूपधारी शंकर आपकी जय हो। सूर्य का रूप धारण करने वाले शिव, चंद्रमा की आकृति धारण करने वाले रुद्रदेव आपकी जय हो। अग्नि रूप महेश्वर, पवन रूपधारी परमेश्वर, यजमान मूर्तिधारी शिव आपकी सदा ही जय हो। आकाश रूप महेश्वर, त्रिगुणातीत परमेश्वर, काल स्वरूप मृत्युंजय मेरी रक्षा कीजिए। अक्षय ऐश्वर्य से संपन्न महादेव, करुणा निधान मेरी रक्षा कीजिए। आप संपूर्ण जगत के सृष्टा, समस्त देहधारियों के रक्षक, सब भूतों का संहार करने वाले, आपके सिवा दूसरा कौन है। आप सूक्ष्म वस्तुओं से सबसे अधिक सूक्ष्म हैं, महान पदार्थों में सबसे महान हैं। आप ही इस जगत के बाहर और भीतर व्याप्त हैं। संपूर्ण वेद आपके निश्वास हैं। यह सारा विश्व आपके शिल्प कर्म की विभूति है।
सब कुछ आपका ही है, मुझे ज्ञान दीजिए। देवता, दानव, दैत्य, सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, वृक्ष भी आप ही हैं। स्वर्ग, अपवर्ग, ओंकार, यज्ञ भी आप हैं। आप ही योग और पराशक्ति हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप नहीं हैं? स्थावर जंगम प्राणियों के आदि मध्य अंत भी आप ही हैं। आप ही काल रूप होकर संपूर्ण जगत में अपना ग्रास बनाते हैं। आप ही परातत्पर परमेश्वर, सब पर शासन करने वाले, सब पर दया दिखाने वाले शिव हैं। वे भगवान शंकर किस प्रकार मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, जिनका दर्शन पाकर शरणागत भक्त परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। देव, महादेव, वामदेव, वृषध्वज, आपकी जय हो। आप काल के भी काल हैं। आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। नीलकंठ, चंद्रशेखर, आपकी जय हो। शंभो, शिव, ईशान, शर्व, त्र्यंबक, दुर्जटे, आपकी जय हो। आप काम के शत्रु हैं। आपने त्रिपुरासुर का विनाश किया। आप स्थिर होने से स्थाणु, उद्धव हेतु होने से भव, महान ईश्वर होने से महेश्वर कहलाते हैं। ईश, आपकी जय हो। खंड परशो, शूलीन, पशुपते, हर, सर्वज्ञ, भर्ग, भूतनाथ, कपलानीन, नील नोहित, आपकी जय हो। रुद्र, यज्ञ विनाशन, पिनाक पाणे, प्रथमा अधिप, गंगाधर, व्योमकेश, गिरीश, परमेश्वर, आपकी जय हो। भीम, मृग व्याध, कृतिवासा, कृपा निधे, आपकी जय हो। प्रभो, अग्नि आपका बीज है। आप कैलाश पर सदा ही निवास करते हैं। आप ही की आज्ञा से वायु चलती है। शेष नाग पृथ्वी का भार ढोते हैं। हे सर्व, आप ही के शासन से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। समूचा ब्रह्मांड समुद्र में तैरता है। ग्रह नक्षत्र आकाश में विचरण करते हैं। आप ही के आदेश से मैं और ब्रह्मा पालन और सृष्टि के कार्य में समर्थ होते हैं। कल्प के अंत में मैं निद्रा त्याग कर पृथ्वी का पालन करता हूँ। आपका आदि अंत नहीं, यह आपकी महिमा ही है। अणिमा, महिमा, महासिद्धियों के द्वारा आपका वैभव असाधारण है। आप अन्य सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। हे शंकर, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? संपत्ति में तो हम आपको भूल जाते हैं और विपत्ति में स्मरण करते हैं। भक्तों पर आपको कभी क्रोध नहीं आता, सदा ही उन पर कृपा और प्रसन्नता करते हैं। जब आप अपनी भक्ति प्रदान करते हैं तब बोध प्राप्त होता है और उसी से हमें मोक्ष मिलता है। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी, कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक सांगे। ओम हरे 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 महादेव। करके मद कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका। मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे,
नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं नितुट भोग लगाऊं महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लासा शिव शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है गलमुंडल माला शिव गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावे ओढ़त मृगछाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा बाजत ढोल नगाड़ा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को कथा और आरती को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।